इस वक्त बिहार से बड़ी खबर आ रही है। मोतिहारी में जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है। जहरीली शराब से अब तक 22 लोगों की जान चली गई है। 7 लोग गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती हैं। तस्वीरें सामने आ गई है। अफरा तफरी का माहौल, जहां पर ये घटना सामने आई है। अस्पताल के आसपास लोग अपनों की खैरख्वाह जानने के लिए पहुंच रहे हैं। बिहार के मोतिहारी से खबर है, जहां जहरीली शराब का कहर है। बिहार जहां पर शराब बंदी है, वहां पर ये तस्वीरें बताती है कि किस तरह से प्रशासन की नाक के नीचे इस तरह से जहरीली शराब का कहर देखने को मिल रहा है। रुपेश इस वक्त मोतिहारी से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रुपेश, फिलहाल बताइए अभी कितने लोगों की जान गई है और प्रशासन इस घटना पर क्या कह रहा है? देखिए, 22 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है और 22 के नाम भी सामने आ चुके हैं और बड़ी विचित्र स्थिति है। मोतिहारी के 3 प्रखंड के हर तीसरे पंचायत के हर दूसरे गांव में यही चीख और पुकार और ये चित्कार। जिस आंगन में जाइएगा, हर पंचायत के चौथे गांव में इस तरह से हर दूसरे घर में ये आलम है। कहीं अभी देखिए, इस घर से अभी अर्थी उठी है। इस घर से डोली उठनी थी। 10 रोज बाद इस घर से जिसके बहन की डोली उठनी थी, आज उसकी अर्थी उठी है। और हर महिला यहाँ पर देखिए, कौन किसको ढांढस बंधाए, कोई इधर बेहोश हो रहा है, कोई उधर। ये जो आलम है, सरकार विधानसभा में जो आंकड़े पेश कर रही है कि बिहार में खुशहाली है, शराबबंदी के बाद से महिलाएं ज़्यादा साड़ी खरीद रही हैं, बच्चों को दूध मिल रहा है, बच्चों को किताबें मिल रही हैं। लेकिन अगर इसे खुशहाली कहते हैं, सरकार की नज़र में और सरकार की किताबों में, पन्नों पर जिस तरह से बिहार में शराबबंदी है, अगर उस पन्नों में इसे खुशहाली कहते हैं तो हाँ, बिहार में शराबबंदी के बाद खुशहाली है। लेकिन जमीन पे, ग्राउंड जीरो पे जो TV9 भारतवर्ष ये जो तस्वीर दिखला रही है, ठीक है, शराब लोगों ने पी है, ये उनकी गलती है, लेकिन शराब मिलती कैसे है? गांव दर गांव, जिला दर जिला, हर महीने यही कहानी। जिले का नाम बदल जाता है, गांव के नाम बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन ये जो कहानी है, ये जो चीख पुकार चित्कार, सवाल मेरा ये है रुपेश, ये बताइए कि इन तस्वीरों को कैसे इग्नोर करेंगे नीतीश कुमार? हर बार जब उनसे सवाल पूछा जाता है ऐसी किसी भी घटना पर जो बिहार में होती है, तो वो कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है, पहले वो जानकारी हासिल करेंगे और फिर जवाब देंगे। अब ये जो इतना बड़ा हादसा पेश आया है, क्या उसकी भी जानकारी उन्हें नहीं है? प्रतिमा, देखिए, इग्नोर किया जाता है और इग्नोर ही नहीं किया जाता है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि सरकार जिस तरह से आंकड़ों की बाजीगरी का खेल खेलती है, चाहे ये मोतिहारी में अब हो या इसके पहले मशरक में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने और TV9 भारतवर्ष ने एक एक घर में ये दिखलाया किस तरह से प्रशासन ने दबाव बना करके हर घर में शव की अंत्येष्टि रात के अंधेरे में कर दी। आज भी यही कहानी है। 22 घरों में ये मातमी सन्नाटा आंगन में पसरा है और दरवाजे पर ये चीख पुकार मची है। लेकिन सरकार के आंकड़े सिर्फ 4 और 6 गिनने में हैं, क्योंकि इनके शव जला दिए गए हैं। जिनके शव आनंद फानन में जला दिए गए हैं, वो सरकारी आंकड़े में भी दर्ज नहीं है। लेकिन क्या ये चीख पुकार भी आंकड़ा नहीं बन पाएगा? क्या वो लड़की जो बार बार बेहोश हो रही है, 10 दिन बाद जिसकी शादी है, घर में शादी, जिस घर में सहनाइयां बजनी थी, जहां से डोली उठनी थी, वहां से अर्थी उठी है, क्या सरकार के आंकड़ों की ये मोहताज है? क्या ये दृश्य? और हम यहां पर कैमरा लेकर सिर्फ इसलिए पहुंचे हैं कि सरकार जो बिहार विधानसभा में जो खुशनुमा तस्वीर पेश करती है, जिन मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में खुशहाली आ गई है, बच्चों को दूध ज्यादा मिलने लगी है, जिन घरों में शराब खरीदी जाती है वहां किताबें खरीदी जा रही हैं, साड़ियां खरीदी जा रही हैं। साल दिसंबर महीना में भी छपरा में ये घटना हुई थी, इसी तरह की घटना हुई थी। लगभग 77 यानी कि 80 के आसपास लोगों की जान चली गई थी। तब कहा गया था जब नीतीश कुमार से इस बारे में कि आप क्या कहिएगा, तो उन्होंने कहा था जो पिएगा वो मरेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब प्रशासन ने लोगों को इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हुए मरने के लिए ही छोड़ दिया गया है। प्रशासन का ढीला ढाला रवैया ही इस घटना के लिए क्या जिम्मेदार नहीं है? सरकार से ये सवाल उस वक्त भी मेरा था कि जो पिएगा वो मरेगा, लेकिन जो बेचेगा वो क्यों नहीं मरेगा? कितनों को सजा हुई है। जमानत देने में सरकार और सरकार के जो तंत्र हैं, जो न्यायालयों के सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक कह रहा है कि ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। सरकार ने फैसला ले लिया, लेकिन उसके बाद से सरकार के पास ये तंत्र ही नहीं है कि बिहार जैसे राज्य में शराबबंदी को सफलतापूर्वक लागू किया जाए। सरकार जरूर हंसते हुए चेहरों के साथ कहती है कि हम मुआवजा
नहीं देंगे, लेकिन ये जो आप झोंपड़ी देख रहे हैं 2016 से जिन घरों में मौत हो रही है उनकी तस्वीर कुछ इसी तरीके से है। इसी तबके के लोग शराब, जो लोकल मेड शराब है, वो शराब पीते हैं, माफिया मस्त हैं, और ये सबको पता है। मजाक में, हास्य व्यंग में भले ही कहा जाता है कि बिहार में शराब भगवान है, वो दिखती कहीं नहीं है लेकिन मिलती सब जगह है। लेकिन यहाँ दिखती भी है, मिलती भी है। लोग शराब पीते हैं, मौतें होती हैं, और मैंने पहले भी कहा कि जिले का नाम सिर्फ बदल जा रहा है। हर दूसरे महीने में यही कहानी है, और किसी भी पत्थर दिल इंसान का कलेजा चाक करने के लिए ये जो चित्कार है, ये जो महिलाएं, कोई इधर बेहोश हो रहा है, कोई उधर गिर रहा है, कौन किसको संभाले, कौन किसको ढांढस बंधाए, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। इस घर ने देखिए किस तरह से महिलाएं भाग रही हैं। अब मेरे शब्द कम पड़ रहे हैं, गला फफक जाए। ठीक है, इसके घर के एक सदस्य ने गलती की होगी, लेकिन उस गलती की सजा हर दूसरे महीने बिहार, एक गलती की सजा, एक शराबबंदी, ये शराबबंदी की सजा मैं इसे कहूँगा, ये सजा से कम नहीं है। सजा इसलिए क्योंकि अगर एक बार हो तो बात कुछ और थी, लेकिन हर दूसरे महीने बिहार के गांव में ये स्थिति, जहां देख करके शब्द में बयां कर पाना, जहां शायद शब्द चूकने लगते हैं। मैं इन जो दृश्य आप प्रतिमा देख रही हैं, इन दृश्यों को मैं कैसे बयां करूं, क्या कहूं, ये कौन है, ये कौन महिला है? भी नहीं जा सकता रुपेश, मैं समझ सकती हूँ ये काम बेहद मुश्किल है, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये तस्वीर, ये रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष के दर्शकों तक पहुंचाई और सरकार से ये तमाम गंभीर सवाल पूछे कि ये तस्वीरें, ये खबर उस राज्य से सामने आ रही है जहां पर शराबबंदी लागू कर अपनी पीठ थपथपाई जा रही थी। बहुत शुक्रिया रुपेश आपका।